नमो नमः सत्त्वहितङ्कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय। नमो जिनाय धृतसार्चिताय विनष्टदोषाय गुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। गणिन्दवादिशयर्मुडिन्दं महावीरकीर्तिं चण्डाणचन्दं सूरिं तवस्सिं सम्मदिमुनिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। आदिनाथ भगवान की। इतने दूर दूर के लोग, आवाज भी इतनी दूर तक पहुंचना चाहिए। महावीर भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की, आचार्य से आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। आई एम फाइन। मैं ठीक हूं सारुच हूं, ये तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन आई एम सैड, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, ये बात आप सबको नहीं बोल सकते। मैं ठीक हूं, ये बात तो आप खास और बिना खास सब लोगों से कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये आप खास से खास व्यक्ति को ही कह सकते हैं। और ये बात जिससे आप कह सकते हैं, समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो गुरुदेव हो और चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो आपकी श्रीमती हो और चाहे वो आपके काका मामा हो। जिस लाइफ में आप जीते हैं उसमें आपको ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है कि जिसे आप अपनी कठिन से कठिन बात कह सके, चाहे वो आपका एक अच्छा दोस्त हो। सौभाग्यशालियों, यूं तो इस संसार में कोई किसी का होता नहीं है। जिन चीजों को आप अपना मान के बैठे हो वो चीजें भी आपकी होती नहीं है, लेकिन भूमिका के अनुसार अपने विवेक से जिंदगी जीना होती है। नन्हे मुन्ने बच्चे पाठशाला के नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे थे। जिन धर्म की महिमा दुनिया में सच में देखा जाए तो शरणभूत यदि कोई है तो जिन धर्म ही शरणभूत है। नमोकार मंत्र शरणभूत है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। केवली जिनेश्वर ने जो कहा है वह धर्म ही मंगल है। महामंगलकारी कल्प समोषण में विराजित होकर के जन जन के कल्याण की भावना जिनने व्यक्त की वो जिनेश्वर मंगल है। असल का समोषण तो जब लगा होगा तब लगा, लेकिन उस समोषण का प्रारूप किशनगढ़ की धरती पर भी तैयार हो रहा है। कल्पद्रुम महामंडल विधान होगा और बैठने वालों का आनंद उल्लास आप लोग देखिएगा। जब वो लाइव चलेगा तब फिर लोग जो जुड़ जाएंगे वो आनंदित होंगे
और जो पीछे रह जाएंगे वो पछताएंगे। समय बहुत तेजी से जा रहा है। इस तेजी से जाते हुए समय को पकड़ना तो मुश्किल है। आप घड़ी की सुइयां रोक सकते हैं, आप घाटी के कांटे रोक सकते हैं, लेकिन जाते हुए समय को नहीं रोक सकते। जाते हुए समय में आती जाती सांसों का आकलन कर लें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। उम्मीदें तैरती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत है ये धागा, जिसे विश्वास कहते हैं। जिन धर्म का विश्वास, जो शास्त्र गुरु का विश्वास, और इस युग में अपने परिजनों का विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। कई बार बच्चे अपने माँ बाप पर ही विश्वास भरोसा नहीं कर पाते, जबकि अपने बच्चों का हित चाहने वाले माँ बाप उन पर भरोसा रखते। युवाओं को, युवतियों को अपने माँ बाप पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखते हैं वे लोग, भगवान पर भी क्या भरोसा रखेंगे जो अपने जन्मदाताओं पर भरोसा नहीं रख सकते। भरोसा और विश्वास से जीवन चलता है। किसी के साथ धोखा मत कीजिए। कम से कम जिनने आप पर भरोसा किया उनका विश्वासघात कभी मत कीजिए। और अगर हम देखें तो विश्वास के लायक दुनिया में यूं तो कुछ भी नहीं है। आप अपने शरीर का भी विश्वास नहीं कर सकते। कब तक सांसें चल रही हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अध्यात्म कहता है कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग करो। सेवा करने वाले तो इंसान ठीक जानवरों की भी सेवा कर लेते हैं। दीपक जैन का अभी कह रहे थे कि अपने बलबूते पशु पंछियों की सेवा करते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सहृदयता से जीव जंतुओं को भी सहारा देना चाहिए। शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो ये है कि ज्ञानी तो चेतन को भी जड़ समझ लेते हैं और अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन जब व्यवहार में प्रवृत्तियां करते हैं तो उसी ढंग से करना पड़ती हैं। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि एक निखरा हुआ ज्ञानी कैसा होता है, एक सदा हुआ तपस्वी कैसा होता है। समाधि तंत्र का 67 नंबर का श्लोक है 67। छह द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। यहाँ लिखे 4 आराधना है, 7 तत्व हैं। 4 कसाई छोड़ो और 7 व्यसनों का त्याग करो। 4 आराधना स्वीकार करो और 7 तत्व का चिंतन मनन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। 6 द्रव्य और 7 तत्व
इनका मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें तो मंजिल जरूर मिलेगी। पूज्यपाद कहते हैं, यस्य सस्पंद मा भाति निस्पंदेन समम जगत अप्रज्ञमक्रिया भोगम सा समम याति नेतरा। बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक चर्चा है। गुरु कहते हैं, यस्य सस्पंदम आभाति निस्पंदेन समम जगत। ये सारा का सारा संसार चलायमान है, कुछ ना कुछ स्पंदन हो रहे हैं। जब तक हिलता डुलता है तब हम समझते हैं कि हाँ एक्टिव है, जिंदा है। और हिलता डुलता नहीं है, थम गया तो ऐसे लगता है रिएक्टिव है, जिंदा नहीं है। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि जिसको ये स्पंद जगत निस्पंद मालूम पड़ता है, चंचल जगत भी जो अचंचल समझते हैं, जो चेतन जगत भी जड़ समझते हैं, और अप्रज्ञ अक्रिया भोगम, अप्रज्ञ ये कैसा है, सारा का सारा जड़ अप्रज्ञ है, प्रज्ञ नहीं है, चेतन रहित है। अक्रिया भोगम, अक्रिया भोगम, अक्रिया भोगम माने क्रिया, और भोग माने सुख आदि अनुभव से रहित है। ऐसा जब मालूम पड़ने लगता है, सा समम याति, वही समभाव को उपलब्ध होता है, अन्य कोई समभाव को उपलब्ध नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो इंसान कब तक चमकता है? जब तक वह सक्रिय रहता है। आप चाहे राजनीति में देख लो, और चाहे समाज नीति में देख लो, चाहे घर में देखो, चाहे बाहर देख लो, जब तक वह सक्रिय रहता है तब तक वह चमकता है, प्रतिष्ठित होता है। तो लोक में सक्रिय रहेंगे तो लोक में चमकेंगे, और अगर लोक से निष्क्रिय होकर के स्वरूप में सक्रिय हो जाएंगे तो स्वरूप में चमकेंगे, सिद्ध हो जाएंगे। जुगनू कब तक चमकता है जी? जुगनू किसे बोलते हैं? काजवा। गुजराती में क्या बोलते हैं जुगनू को? खद्योत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायरलाइट, फायरफ्लाइट। अच्छे इंग्लिश में तो ऐसे ही नाम होते हैं। जुगनू चमकने वाला कीड़ा कब तक चमकता है? जब तक वो उड़ता है तब तक चमकता है। जब वो उड़ना बंद कर दे या उड़ना कम कर दे तो धीरे धीरे उसकी चमक भी खो जाती है। ऐसे ही इंसान जब तक सक्रिय रहता है तब तक वो चमकता है। अभी आप देख रहे थे 80 साल के प्रोफेसर, आप कह सकते हो, अगर वो अपने मुंह से ना बताते तो आप बता सकते, कोई 40-50 साल की कूद रहे, इधर से उधर कूद रहे। यह पक्का फर्श था आपका, सो बच गया। तो एक्टिविटी है, एक्टिव हैं इसलिए एक्टिव हैं, चमक रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सम्मान भी मिल रहे हैं। उदय चंद जी ऐसे और देख लो आप, जो एक्टिव, संसार की तरफ से विचार करो, गृहस्थ के जीवन की तरफ से विचार करो, किसी की लाइफ की तरफ से विचार करो, तो जब तक वो चलता रहता है, उड़ता रहता है, तब तक चमकता रहता है। आपकी पाठशाला हो, चाहे आपका स्वाध्याय मंडल हो, चाहे अभिषेक मंडल हो,
चाहे अध्यक्ष जी हों, चाहे मंत्री जी हों, जब तक वो एक्टिव रहते हैं तो वो खुद भी चमकते रहते हैं और उनके आजू बाजू का माहौल भी दैदीप्यमान रहता है। और अगर चाहे वो परिवार क्यों ना हो, मुखिया लोग उदासीन हुए तो परिवार की भी हालत खराब हो जाती है, कोई नहीं पूछता है। तो संसार की तरफ से विचार करें कि शुभोपि आदि प्रवृत्ति में आप एक्टिव रहेंगे तो आप प्रतिष्ठित रहेंगे। लेकिन जब टोटल अध्यात्म की तरफ से विचार करते हैं तो कहते हैं कि ज्ञानी को तो चलता फिरता जगत भी जड़ मालूम पड़ता है। क्या है बोले? सब जड़ है। मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, जानना देखना मेरा स्वभाव है, और बाकी सब दुनियादारी मेरे लिए कुछ नहीं है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ की परिणति जड़ में होती है, चेतन की परिणति चेतन में होती है। लेकिन लोग जड़ के दीवाने बने हैं। जड़ मतलब क्या? जड़ मतलब मूल नहीं लेना, यहां जड़ का मतलब लेना अचेतन द्रव्य। और जो जड़ बुद्धि होते हैं वो तो कुछ भी कल्पना करते रहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने एक बड़ी सुंदर गाथा लिखी। कंखिद कलुषित भूदो, संसारी जीव कैसे हैं? कंखिद कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो अभुंजंतो विभोगो परिणामेण निबद्धेयि। ये जो दुनियादारी के लोग हैं, कंखित कलुषित भूतो, एक कांक्षित और कलुषित भूत होते रहते हैं। अभुंजंतो भी भोगे, भोग नहीं मिले तो भी परिणामों से बंध करते रहते हैं। देखो कैसे आश्रय बंद होता है। वो चीजें उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध होने वाली नहीं हैं, फिर भी लोग कल्पना कर करके विकल्प करते कि नहीं करते? दुखी सुखी होते रहे कि नहीं होते? सपने देखते हैं। कोई सपने देखता है कि बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखी, महावीर स्वामी की, आदिनाथ भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति दिखी, सपने में बहुत बड़ा मंदिर दिखा है। ये जो अक्सर कर चौका लगाती ना ये माताएं, जिनको उसी की ज्यादा रुचि है, वो सपने में क्या देखते हैं? आज हमारे यहां 10 महाराज पड़क गए, 10 महाराज का आहार हो रहा है, और जिनकी समाधि हो गई ना वो भी सपने में उनके यहां आहार करने होता कि नहीं होता? वो ही चलता रहता है दिन भर। तो ऐसे ही सपने भी आते हैं। ये जो सपने आ रहे हैं, ये सपने देखा जाए तो अच्छे सपने, पुण्य का ही बंद कराएंगे। उस समय भी ज्ञान चेतना है, उस समय भी जो आत्मा में जानन है ना, उस समय जो आश्रय बंद होगा वो कैसा होगा? शुभोपयोग वाला होगा, पुण्य बंधेगा। ये बच्चे लोग जो है एक कार्यक्रम की तैयारी करते मान लो, तो ये अगर सो भी जाएंगे ना तो सोने में भी वही प्रैक्टिस चलती रहेगी। पलंग पर सोए थे, सिर पूरब में था, पांव पश्चिम में थे। प्रैक्टिस होते होते जब सुबह देखोगे आप तो दिशा ही बदल जाएगी। हाँ, डांस की तैयारी में चादर ही फट जाएगी। क्यों? जिस चीज की रुचि होती है वो सपनों में भी जितनी दृढ़ता से करो। तो जैसे परिणाम होते हैं वैसे सपने आते हैं। अब ये तो सपने में भी पुण्य कमा लिया, कितने महाराज को आहार दिया, कितने महाराज सपने में आ गए। अभी कहाँ एक जगह आहार हुआ, काफी लंबे समय के बाद आहार हुआ,
वो बैठे पाटनी जी, तो बोले आज सवेरे मुझे सपने में दिखा था कि मेरे यहाँ आहार हो रहा है, लेकिन मैंने तो किसी को बताया नहीं, क्योंकि जब 2 महीने से नहीं हुआ तो आज हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी समझ में। और अगर बता दिया जाए और आपको मालूम पड़ जाए कि इनको सपने में हो चुका है तो हो तो गया। होने के बाद बताया कि आज 4 बजे का सपना था, सुबह का सपना सच्चा होता है। कोई भी सपना होता है जो विवेक से देखते हैं, जो विवेक से प्रवृत्ति करते हैं, वो अक्सर कर सच्चे हो जाते हैं। देखो आप लोगों ने सपना देखा था ना किशनगढ़ के चतुर्मास का, तो अब बार बार नहीं देखने का। गाथा का भाव समझो, कंखित कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो। जो कांक्षित है, कलुषित चित्त वाला है, विषय वासनाओं में जिसका मन रंगा हुआ है, आचार्य महाराज कहते हैं अभुंजनतोपि भोगे, भोगों को नहीं भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त होता है। खोटा विचार है ना तो खोटा बंध हुआ, और अच्छा विचार चल रहा है तो अच्छा बंध होगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा चिंतन करो। कुछ लोग होते हैं जो विकार भाव में ही पड़े रहते। विकारी भावों का फल क्या होगा? अशुभ ही होगा। और ज्ञानी तो कहता है भोग भी जड़ हैं, इनको जानने वाला मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ये कितने हो गए राजकुमार जी के? कितने बीत गए? कितने साल बीत गए? 58। इतने बड़े तो बाहुबली भगवान नहीं है, 57 फुट के हैं, 1 फुट ज्यादा हो गए। ये से किसी अवसर पर विशेष व्रत नियम वगैरह स्वीकार करो, विशेष रूप से भगवान की आराधना करो। तो चाहे कलुषित चित्त हो तो आश्रय बंद होगा, और चाहे अच्छा चित्त हो तो भी आश्रय बंद होगा। कलुषित चित्त वालों को खोटा आश्रय बंद होगा, भोगना तो पड़ता है, और अच्छे चित्त वालों को अच्छा आश्रय बंद होगा, शुभ फल मिलेगा। ज्ञानी तो क्या करते हैं? ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय विष सम दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। विषयासाव साती तो आशा से ही अतीत हो गए, छोड़ ही दिया, आशा भी नहीं रही। ना भूत की स्मृति, भूतकाल को क्या याद करते हो? अगर कुछ सुधार हो रहा है, जीवन के लिए लाभ हो रहा है, तो भूतकाल को याद करो, लेकिन ऐसी फालतू चीजों को, फालतू बातों को याद मत करो जिससे आपको क्लेश हो, परिणाम मैले हों। ना अनागत की अपेक्षा, अनागत भविष्य काल की भी क्या अपेक्षा करते हो? भविष्य में जो होना सो होना है। भले आप छोटी मोटी सही प्लानिंग करो, लेकिन ये निश्चित रखो कि इस काल में जो आपने किया वो ही हुआ, आगे तो क्या होगा। बीते को मत याद कर, आगे की मत सोच, वर्तमान में थिर रहो, रे संकल्प सकोच। जिससे शिक्षा मिलती है वो भले हम याद कर लें कि देखो ऐसी गलती की थी तो ऐसा फल मिला, लेकिन ऐसी चीजें याद मत करते बैठो कि आपके परिणाम ही गिर जाएं। बहुत अक्सर कर लोग ऐसे ही बिगड़ते हैं, ऐसे ही गिरते हैं।
कोई पिक्चर देखी थी, कोई गाना सुना था, कोई मौज मस्ती की थी, उसी का विचार चलता रहेगा, परिणाम गिर जाएंगे, परिणाम पतित हो जाएंगे, पर्याय पतित हो जाएंगे। और साधु क्या करेंगे? सब त्याग दिया, त्याग दिया, त्याग दिया, भूत हो गया। अब भूत को क्या याद करना? जो भूत को याद करते हैं ना, और भूत लगे हुए आदमी की तरह परेशान होते रहते हैं। सब कुछ मिल जाए फिर भी कोई आसक्ति नहीं। ऐसे ज्ञानी जनों से सीखो, ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठो। ना हम देहो न मणो न च्यो वाणी न कारणम तेसिम कत्ताणाकारईदा अणुमंताणेयो कत्तीणम। ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं, प्राचीनतम देश की भाषा और ब्राह्मी देश की प्राचीनतम लिपि। संस्कृत से ज्यादा समृद्ध साहित्य है प्राकृत का, और संस्कृत से सरल भी है अगर सीखने जाएं तो। अब इसी के शब्द आप देखिए, ना हम देहो, मैं देह नहीं हूं, न मनो, मैं मन नहीं हूं, न च्यो वाणी, मैं वाणी नहीं हूं। देखो अब ये वाणी चालू हो गई, और वो सब चक्कर सिर्फ मोबाइल का होगा। न हम देहो न मनो न च्यो वाणी न कारणम तेसिम, मैं इनका कारण भी नहीं हूं। कत्ताणा, इनका कर्ता भी नहीं हूं, इनका करवाने वाला भी नहीं हूं, और इनका अनुमोदक भी नहीं हूं। कितनी भिन्नता बता दी। देह आदि भी जीव से भिन्न है, वचन आदि भी जीव से भिन्न है, यहां तक कि द्रव्य मन भी जीव से भिन्न है। कितना सूक्ष्म अध्यात्म जिन वाणी में छुपा हुआ। सौभाग्यशालियों, कालुष्यता ये भी तो स्वभाव नहीं है, ये भी तो विभाव है। हम दूसरे को क्या समझाने चले, हम खुद समझ जाएं। हमारे समझाने से नहीं समझते हैं। मास्टर साहब ने 50 बच्चों को पढ़ाया था, और कभी कभी तो क्लास में कह भी देते कि मैंने कई गधों को आदमी बना दिया। बच्चे भी सोच में पड़ जाते कि हमारे मास्टर साहब कितने बड़े हैं, इनने गधों को आदमी बनाया। बच्चों को भी अच्छा लगता कि हमारे मास्टर साहब गधों को भी आदमी बना सकते हैं। हम तो ऑलरेडी आदमी हैं, तो हम और अच्छे आदमी बन जाएंगे। गुरु महाराज सुनाते थे, हमने आपको सुनाया था ना एक बार ये किस्सा, कि जब महाराज साहब स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो बोले बच्चों को डांटते हुए, अरे अच्छे अच्छे गधों को आदमी बना दिया। तभी क्या था, गधे वाला पिछवाड़े की खिड़की से ये चीज सुन रहा था, अपने गधों को लेने आया था खेत में से, तो उसको आवाज पड़ी, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ तो गधे आदमी बनाए जाते। मार साहब अच्छे अच्छे गधों को। अब घर जाके उसने घरवाली को बताया कि आज मैं ऐसी सी बात सुन के आया। घरवाली ने कहा कि देखो अपने घर में कोई बच्चा तो है नहीं। उसने कहा यही मैं सोच रहा था, क्यों ना अपन एक गधे को आदमी बनवा लें, बाकी से काम चलता रहेगा। और वो एक गधे को लेके पहुंच गया महाराज साहब के पास। मास्टर जी आपने तो बहुत गधों को आदमी बना दिया। उन्हें हाँ मैंने बहुत गधों को आदमी बना दिया, तो आप जो है हमारे एक गधे को भी आदमी बना दो। वो भी बोले, महाराज साहब ने सोचा कि अब क्या से समझाएं इनको। अब इनको ये समझाने जाएंगे मैंने गधों को आदमी नहीं बनाया,
तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो मैदान में, थोड़े दिनों में इसे आदमी बना देंगे। अब गधे कोई आदमी बनते हैं? हाँ, गधे आदमी बना दिए का मतलब ये था कि अनपढ़ लोगों को भी सिखा पढ़ा करके, मार कूट करके और कुछ पढ़ने लिखने लायक बना दिया। लेकिन वो ही बने होंगे जिनमें कुछ योग्यता होगी। जिनमें योग्यता नहीं होगी वो कूट करके भी गधे के गधे ही रहेंगे। 6 महीने बाद आना, ले जाना। 6 महीने बाद पहुंचे, तब तक तो इनने सौदा कर लिया, 5-25 रुपए में जो बिका तो दे दिया। माड़ साहब ने पैसे अपने जेब के हवाले किए। 6 महीने बाद जब आए तो कहा देखो भाई, यहां की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब ऑक्सफोर्ड गया है, यूनिवर्सिटी भेज दिया है उसको। 1 साल बाद आना। 1 साल बाद फिर आए तो अब क्या जवाब दें? उनने कहा कि देखो, जिला मुख्यालय है ना, वहां पर कलेक्टर बन गया है। कलेक्ट्रेट पहुंच गए भाई, अपने बेटे से मिलने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। और कलेक्टर ऑफिस में जाकर के, इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, चौकीदार से कहा यही कलेक्टर का? हाँ यही कलेक्टर साहब का। वो बैठे अंदर दिख रहे ना। उसने कहा कि मुझे कलेक्टर से मिलना। अरे तुम कैसे कलेक्टर से मिल सकते? अरे कलेक्टर हमारा बेटा है। नहीं, पहले साहब से पूछ के आता हूं। पूछने आए कि ऐसा एक फटे हाल आदमी आया है, कहता है कि कलेक्टर हमारा बेटा है। उसने कहा कौन आदमी? वो है वो। तो कलेक्टर ने कहा ऐसा कोई मेरा बाप नहीं है, मेरे पिताजी तो अमुक शहर में रहते हैं, वो बढ़िया आदमी है। ये तो फिर भी वो आदमी ने मौका देखा और सीधा ऑफिस में, अरे भूल गया बोले, उसका जो था रस्सी बांधने वाली, रस्सी पीठ पर रखने वाला, वो सब हाथ में लिए। अरे पहचान, ये सब तेरा ही तो है। कलेक्टर ने कहा क्या आप वकालत करते क्या? अरे 2 साल पहले तुम गधा नहीं था और माड़ साहब के वहां जाकर के वे तुझे आदमी बनाया, आज तो ये आदमी क्या बन गया। लेकिन कलेक्टर को गुस्सा आया कि मतलब 4 लोगों के बीच में इतनी बड़ी बेइज्जती। चौकीदार को हाँ इसको हटाओ। तो उसने चौकीदार को धक्का दिया। अरे मेरे बेटे के सामने से हटाने वाला तू कौन होता है? कलेक्टर भी झुंझला गया। उठ करके उसने एक लात मारी, बाहर निकल। तो उसने कहा कि माड़ साहब जी ने तो बहुत अच्छा सिखाया, पढ़ाया, आदमी बना दिया, लेकिन एक कमी छूट गई अभी भी, लात मारना नहीं भूला। लात तो अभी भी मारता है। तो आप कितना सिखाएंगे? लात मारना भूल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुनिजन उपदेश देते हैं, खूब समझाते हैं, खूब पर से भिन्न स्व से अभिन्न स्वरूप की खबर कराते हैं, फिर भी लात मारना क्या? यानी अनादिकाल के संस्कार हैं। आचार्य देव कहते हैं शरीर कंचुके नात्मा संव्रत ज्ञान विग्रह अप्रज्ञ नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमत्यति चिरं भवे। शरीर कंचुकेन आत्मा, ये जो आत्मा है ना, ये शरीर रूपी कंचुकी से ढका हुआ है। शरीर कंचुकेन कार्मण, शरीर रूपी कांचली से आत्मा। संव्रत ज्ञान विग्रह आत्मा, ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान घन शरीर वाला आत्मा किससे ढका हुआ है? शरीर रूपी कांचुली से। नात्मानं बुध्यते तस्मात् भ्रमत्यति चिरं भवे। इसलिए यह अपने स्वरूप को नहीं जानता और भाव भाव में भ्रमण करता है। कैसे समझाया जाए सेठ जी?
शरीर को कहा है कांचुली। किसी ने कांचुली चढ़ा हुआ सांप देखा? नाग किस किस ने देखा? नाग। ऐसे घर आए, नांग ना पूछे, बामी पूजन जाए। घर अगर आ गया नाग तो घर ही खाली करके निकल जाएंगे बाहर। लेकिन अपना देश में बामी की पूजा करने तो जरूर जाते हैं, नाग के मंदिरों में जाते हैं। लेकिन जब ये नाग जो है ना, इस पर कांचुली आ जाती है तो ये देख भी नहीं पाता है ठीक से। आपने नाग देखा होगा, सांप देखा होगा, लेकिन कांचुली से शायद देखा हो। कांचुली कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है। कांचुली का मतलब उसके शरीर के ऊपर, चमड़े के ऊपर एक और कांच जैसा प्लास्टिक सर्जरी उसने करवाई नहीं, लेकिन उसकी आपो आप पूरी बॉडी पर प्लास्टिक सर्जरी एक टाइप से हो जाती है। उसे बोलते हैं कांचुली। हाँ, डेड स्किन बोलते हैं उसको। क्यों? जो भी है, लेकिन वो उसका एक सुरक्षा कवच भी है। लेकिन एक समय के बाद जब वो आंखों तक आ जाती है ना, ये आंखों पर उसका मोटापा बढ़ जाता है, तो उसको दिखना तक बंद हो जाता है, उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। तो जैसे कांचुली से ढका हुआ सांप अपनी स्पीड, अपनी दृष्टि खो बैठता है, ऐसे ही शरीर रूपी कांचुली से ढका हुआ ये आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को खो बैठता है, जैसे धूमिल हो जाता है। स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन चेतन आनंद। ये नात्मानम बुद्धते तस्मात्। लेकिन ऐसे आत्मा को ये जानता नहीं है। भ्रमत्यति चिरम भवे, भव भव में भ्रमण करता है। सांप की कांचुली, हम अंकली में थे चतुर्मास में, तो कृष्णा नदी किनारे गुफा टाइप की, कुटिया टाइप की थी, उसमें अंकलीकर महाराज ध्यान करते थे। तो जब वहां चतुर्मास था तो हमने भी एक नियम ले लिया कि हर अष्टमी चतुर्दशी को अपन भी इसमें ही ध्यान करेंगे। 2-3 निकल गए, 2-3 अष्टमी चतुर्दशी। एक चौदस के बाद जब गए तो वहां तो नदी किनारे, और 500 मीटर इधर कुछ नहीं उधर कुछ नहीं, एक छोटा सा वो कुटिया टाइप है। तो देखा कि एक छोटी सी जो खिड़की थी, उस खिड़की को आधार बना के, उस पत्थर को आधार बना करके सांप ने अपनी कांचुली निकाली होगी। पूरी कांचुली वैसी की वैसी वहीं, और सांप, अब सांप कहाँ है बताओ? जब इस गुफा में उसकी कांचुली है तो कहीं उसके रहने की जो गुफा तो नहीं है। इनमें से कौन था? आप थे? कांचुली आप थे उस समय? कांचुली, चूंकि वहां बैठे ध्यान किया, लेकिन फिर वहां रात को रुकना ठीक नहीं समझा। उसका घर है, या तो वो परेशान होगा या फिर, लेकिन उसको कांचुली हटाना पड़ी तो आगे की स्पीड पकड़ा, हटाना पड़ती है। ऐसे ही जब देह रूपी कांचुली को भिन्न समझ करके आत्मा से कार्मण और तेजस आदि शरीरों का त्याग होता है तो दैदीप्यमान आत्मा सिद्ध हो जाता है। शरीर को कंचुकी कह दिया, कांचुली। और संप्रत ज्ञान विग्रह आत्मा, आत्मा को कहा ज्ञान रूपी शरीर। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। सिद्धों का शरीर कैसा है? ज्ञान शरीरी। अपन इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं, जबकि ज्ञान शरीरी तीनों प्रकार के कर्म मल, कांचुली कौन कौन सी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे रहित होता है ज्ञानी, वह जीवात्मा सिद्ध कहलाता है। हमारा भी ये स्वभाव है, हम भी इस दशा को उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन जब तक कांचुली चढ़ी है तब तक ना बुद्धते, नहीं जानता।
और भाव भाव में भ्रमण करता है। फिर नई कांचली आती है, फिर निकालता है, फिर नई कांचली आती है, क्योंकि उसका मूल जो है विकार वो तो छोड़ता ही नहीं है। तो अपने विकारों को छोड़ें, विचारों को सही दिशा में लेके चलें। छोटे मोटे नियम लो, नियम का अच्छे से पालन करो, देह की आसक्ति कम होगी। और कलुषित विचार मत करते बैठो। कुछ नहीं सूझता है तो नमोकार मंत्र के जाप ही चालू कर दो। मन में मन नहीं लगता है तो बोल बोल के नमोकार बोलो, स्तुति बोलो। परिणामों की दिशा सही रहेगी तो परिणमन की दिशा सही हो जाएगी। सभी का मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले श्री भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की